तो गाइस वेलकम बैक। बाय एंड सेल स्टॉक्स के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इट्स अ रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन टू फिनिश ऑफ द सीरीज। और लॉजिक जो हमारा है, जो अब तक हम लॉजिक देखते आ रहे हैं, वही लॉजिक यूज होगा बाय एंड सेल स्टॉक्स 4 और हमारे कूल डाउन पीरियड का जो लॉजिक था। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी है सो गो एंड सी दोस वीडियोस। सिमिलर क्वेश्चन है, लेट्स डाइव इन। तो प्राइजेस ऑफ आई दिया हुआ है, प्राइजेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन द आई डे, तो ठीक है, पता है। इंटीजर फी दिया हुआ है हमें, रिप्रेजेंटिंग अ ट्रांजैक्शन फीस। Find the maximum profit you can achieve. You may complete as many transactions as you like, but you need to pay a transaction fee for each transaction. ट्रांजेक्शन फी को कुछ और मत समझो, जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। भाई हर ट्रांजेक्शन, मतलब मान लो कि फी मेरा 2 रुपए है और मेरा स्टॉक का प्राइस 5 रुपए है, तो बस इतना अज्यूम कर लो कि स्टॉक का प्राइस 5 नहीं 7 रुपए। दैट्स इट। और कुछ क्वेश्चन में नहीं कह रहा। तो अब आपको ये लगेगा कि अगर मैं इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं और ईच ट्रांजैक्शन के मैं बोल रहा हूं कि बाइंग प्राइस में मेरे को बस ये अज्यूम करना है कि मेरी जो ट्रांजैक्शन की जो फीस है, जो मेरी स्टॉक की प्राइस है, उसमें मैं अपना ट्रांजैक्शन फी ऐड कर रहा हूं। तो क्या मैं बस ये सब में ट्रांजैक्शन फी ऐड करके इसको मैं बाय एंड सेल स्टॉक्स 2 की तरह नहीं सॉल्व कर सकता हूं? बाय एंड सेल स्टॉक्स 2 में भी इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस अलाउड थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। नहीं कर सकता। रीजन बीइंग, बाय करते वक्त मैं बोल रहा हूं कि ट्रांजैक्शन फी ऐड हो रहा है, तो वो मेरे ग्राफ को डिस्टॉर्ट करेगा। एंड फिर मैं अपने जो इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग वाला लॉजिक था उसको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। कहने का मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने बाय एंड सेल स्टॉक्स 2 में आपको बोला था कि अगर ये आपका प्राइस ग्राफ है, आप यहां पे खरीदिए, यहां पे बेचिए, यहां पे खरीदिए, यहां पे बेचिए, ट्रांजैक्शन फी नहीं था। तो मेरे लिए बेनिफिशियल था कि ये मेरे को चाहे ऐसी सिचुएशन हो चाहे ऐसी सिचुएशन हो, ये लॉजिक मेरे को हमेशा करेक्ट आंसर देगा। मगर अगर मैं सेम लॉजिक में यहां पे लगाऊं, मैं बोल रहा हूं मेरे प्राइजेस पहले थे 5, 7, 11 और मेरा प्रॉफिट हुआ 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6। अगर मैं सेम लॉजिक यहां पे लगाऊं विद द ट्रांजेक्शन फी ऑफ 2 रुपीज, 5, 7 एंड 11, तो मैं बोलता हूं ये ट्रांजेक्शन में मेरा प्रॉफिट होगा 7 माइनस 5 प्लस 2, मेरा कॉस्ट और मेरा ट्रांजेक्शन फीस विच इज इक्वल टू 0। और ये वाले ट्रांजेक्शन में मेरा प्रॉफिट होगा 11 माइनस 7 प्लस 2 विच इज वॉट 9 माइनस 11 माइनस 9 विच इज माई 2। देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा मोस्ट ऑप्टिमल आंसर ये रहता कि मैं 5 पे खरीदता और 11 पे बेचता, तो मेरा प्रॉफिट होता 11 माइनस 5 प्लस 2 विच इज 7 विच इज इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं कि वो सेम लॉजिक हम अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे जो हम लोग ने बाय एंड सेल स्टॉक्स 2 में करा था। तो इसमें हम क्या लॉजिक अप्लाई करें? बहुत सिंपल है। तो एरे बनाते हैं। मैं बोलता हूं मैं इस पोजीशन पे हूं और मैं बोलता हूं मैं पीछे से आगे जा रहा हूं और मैंने बोलता हूं ये सारे एलिमेंट से मैंने 2 वेरिएबल्स कंप्यूट करे हैं, एक है हैव बाय एंड एक है हैव सेल। बेसिकली हैव बाय मेरा ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं i प्लस 1th एलिमेंट से चीजें चालू करूं तो मेरे पास पहले से कुछ नहीं है, मेरे को अब कुछ चीजें खरीदनी है, चाहे मैं खरीदूं या ना खरीदूं। मेरे लिए इस पर्टिकुलर एरे के लिए मेरा मोस्ट ऑप्टिमल आंसर मेरे को क्या देगा? हैव बाय। जब मेरे को i प्लस 1th सिचुएशन में मेरे पास पहले से कुछ नहीं है और मेरे को अब या फिर मैं कुछ i प्लस 1th डे पे कुछ खरीदूं या ना खरीदूं, i प्लस 2th डे पे कुछ खरीदूं ना खरीदूं, वो मेरे फ्यूचर के डिसीजन है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे को हैव बाय मेरे को ऑप्टिमली कैलकुलेट करके दे देगा। हैव सेल ये रिप्रेजेंट करता है कि i प्लस 1th डे पे मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक्स थे। मैंने पहले i प्लस 1th डे से पहले में कुछ खरीदा हुआ था, मेरे पे i प्लस 1th डे पे मेरे पे पहले से स्टॉक्स पड़े हुए हैं और मेरे को उनको बेचना है कुछ चीज, नई चीज खरीदने से पहले।
I+1 डे पे बेच दूं, I+2 डे पे बेच दूं, जब भी बेचूं, बेचने के बाद कुछ खरीदूं ना खरीदूं, वो सब फ्यूचर के डिसीजन से मेरे को उनसे मतलब नहीं है। मेरे को बस ये मतलब है कि हैव बाय रिप्रेजेंट कि I+1 डे पे कुछ नहीं था, और I+1 डे से एंड ऑफ अटर्निटी तक मेरे पास जो भी ट्रांजेक्शन मैं करूंगा उसके ऑप्टिमल आंसर मेरे को दे दो। हैव सेल ये बोलता है I+1 डे पे कुछ था पहले से, उसको बेचना है, फिर तुम अपने फ्यूचर के ट्रांजेक्शन भी जैसे करना ऑप्टिमली कर लेना। सिंपल बोलता हूं, ऑन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऑन ith डे, अगर मैं बोलता हूं ith डे पे मेरे को कुछ चीज खरीदना है, लेट्स से मैं बोलता हूं बाय, तो मैं बोलता हूं मैं या फिर ith डे पे खरीद ही लूं चीजें। ith डे पे खरीदने का कॉस्ट क्या होगा, माइनस प्राइजेस ऑफ आई माइनस जो भी मेरा ट्रांजैक्शन फी है, प्लस I+1 डे पे मैं चीजें बेच दूंगा। मेरे पास बेचने को कुछ है, मैं बेचूं ना बेचूं या फ्यूचर में बेचूं जो भी है, मैं बोलूंगा I+1 डे पे मेरे पास बस कुछ बेचने के लिए है, मैं बोलूंगा हैव सेल, ऐसे कर लो। या फिर मैं बोलता हूं ith डे पे ना खरीदो, ith डे पे ना खरीद के मैं बोलता हूं I+1 डे पे खरीदने का सोचना। I+1 डे पे खरीदने का सोचना का क्या मतलब है, हैव बाय, मैं बोलता हूं इन दोनों का जो भी मैक्स वैल्यू होगा, ओके। और मैं बोलता हूं अब अब ith डे पे मैं बोलता हूं मेरे पास पहले से कुछ था, तो मेरे को बेचना है उसको, पहले से कुछ था मेरे पास, I-डे से पहले मैंने कुछ खरीदा होगा, वो उसको बेचना है। तो बेचने का जो मेरा कॉस्ट होता है, जो मेरा प्रॉफिट होगा, वो कंप्लीट पॉजिटिव प्रॉफिट होगा, जो मेरा प्राइजेस ऑफ आई होगा, प्लस अब फ्यूचर में मेरे को, मैंने ये चीज बेच दी, अब मेरे को फ्यूचर में कुछ चीजें खरीदनी है, तो मैं बोलूंगा हैव बाय। या फिर मैं बोलूं आज नहीं बेचता हूं, कल बेचने की सोचूंगा, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है हैव सेल, इसका जो भी मेरा मैक्स वैल्यू होगा। ये बाय और सेल मैंने कंप्यूट कर लिया अपने ith डे के लिए। अब सिंपल सी बात है, हैव बाय को इक्वल टू बाय करो, एंड हैव सेल को इक्वल टू सेल करो, ठीक है। ये पूरे के पूरे ऑपरेशंस में n-1 से लेके 0 तक करूंगा, और एट द एंड ऑफ द डे मैं बोलूंगा कि हैव बाय को रिटर्न कर दो, कि भाई 0th डे पे तो मेरे पास कुछ नहीं है, अब 0th डे पे मेरे को चीजें खरीदनी है, 0th डे पे भी खरीद सकता हूँ, फ्यूचर में भी खरीद सकता हूँ। इतना सिंपल सा लॉजिक है। तो लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस वाया कोड जब इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट। सिंपल सी चीज बोलता हूं, 3 वेरिएबल्स लेता हूं। सबसे पहला तो मैं प्राइजेस का साइज लेता हूं, दूसरा वेरिएबल मैं लेता हूं हैव बाय इक्वल टू 0, और तीसरा वेरिएबल मैं लेता हूं हैव सेल इक्वल टू 0। और एक सिंपल सी चीज बोलता हूं, फॉर इंट आई इक्वल टू n-1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, क्या बोलूं, इंट बाय, कि आज मेरे को खरीदना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आज अगर खरीदना है तो इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा, कि भाई आज खरीद लूं, यानी माइनस प्राइजेस ऑफ आई माइनस फी, आज खरीद लूं और कल बेचने का सोचूंगा, ये ठीक है। या फिर मैं बोलता हूं आज ना खरीद के कल ही खरीदूंगा, कल ही खरीदने का सोचूंगा मैं। दूसरा मेरा वेरिएबल है कि आज मेरे पास पहले से कुछ है, मेरे को उसको बेचना है, तो भाई या फिर आज बेच दो और कल खरीदने का सोचना, या फिर आज ना बेच के कल खरीदने का बेच सोचना। और सिंपली इन दोनों वेरिएबल्स को, जो मेरे कंप्यूटेड वेरिएबल्स हैं, उनकी इक्वेट कर दो, हैव सेल, और मैं सिंपली बोलूंगा रिटर्न हैव बाय। लेट्स ट्राई दिस सॉल्यूशन। ओके, आई एम गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। नाउ व्हाई एम आई गेटिंग अ रॉन्ग आंसर? Okay, so sorry, like obviously this would be have cell equals cell. Let's try this again. Okay, as we can see, it's the right answer. Let's try to submit the solution. As we can see, it's an accepted solution.
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सिंगुलर लूप हमने n-1 से 0 तक रन किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सिर्फ 4 वेरिएबल्स यूज करें, हैव, बाय, हैव सेल, बाय एंड सेल, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 आ जाती है। तो गाइस आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियोस और आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा ट्रैपिंग रेन वाटर का। दैट वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन माय मेक माय ट्रिप इंटरव्यू। तो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।